ईडन हैजार्ड वन ऑफ द मोस्ट लवेबल प्लेयर्स इन फुटबॉल। जब भी हम लोग चेल्सी को देखते थे, हैजार्ड को देखते थे, लगता था भाई क्या प्लेयर है, क्या ड्रिबल्स मारता था, क्या गोल मारता था, ओपोनेंट का डिफेंस को नचा के रख देता था। सब जो जितने भी यंग फुटबॉलर्स थे, सबको मन करता था यार ये हैजार्ड की तरह ड्रिबलिंग एबिलिटी होना चाहिए, इसकी तरह फिनिशिंग, इसकी तरह टचेस लेना, फर्स्ट टच लेना, ये वो करना। बहुत अच्छा था ईडन हैजार्ड। 24 साल की उम्र में बैलन डॉर के लिए नॉमिनेट हुआ, प्रीमियर लीग प्लेयर ऑफ द ईयर जीता। एंड ईडन हैजार्ड वाज वेरी गुड इन द प्रीमियर लीग। चेल्सी के साथ जो उसने किया, फाड़ के रख दिया था। बट देन ही मूव टू रियल मैड्रिड और वहां से उसका फॉल शुरू हुआ। एंड टुडे देखो ही इज रिटायर्ड। तो क्या रही है स्टोरी ईडन हैजार्ड की, चलिए जानते हैं। तो ईडन हैजार्ड वाज बोर्न इन अ फुटबॉलर्स फैमिली। उसके पेरेंट्स भी फुटबॉलर है, उसके सिबलिंग जैसे थोरगन हैजार्ड को तो आप जानते ही होंगे, वो भी एक फुटबॉलर है। पूरा फुटबॉल फैमिली। रॉयल स्टार्डे नाम के एक छोटे से क्लब में वो अपना करियर शुरू किया था, ट्रेनिंग वेनिंग करता था वहां पे। 4-5 साल का था जब, और उसके बाद ही मूव टू अनदर क्लब बीच में। बट देन when he was very young only, then he was picked up by लीले। अब वहीं से उसका शुरू होता है द ग्रेटनेस ऑफ ईडन हैजार्ड। लीले में कुछ साल एज अ यूथ प्लेयर खेलने के बाद 2008 में ईडन हैजार्ड को फाइनली फर्स्ट टीम का ब्रेक थ्रू मिलता है, और उसी ब्रेक थ्रू में वो आग लगाना शुरू करता है। फर्स्ट 2 इयर्स 3 इयर्स जितने भी वो पहले 2-3 साल खेलता है लीले में, ही वॉज ब्रिलियंट, पुटिंग अप ग्रेट नंबर्स, बैंगर्स मारता था, गोल्स मारता था, कैसे कैसे ड्रिबल पास करके गोल मारता था। और उसके बाद 2009 में लीले को उसने डोमेस्टिक डबल के लिए लीड किया। वहाँ पे उसने लीगन का प्लेयर ऑफ द ईयर भी जीता, और डोमेस्टिक डबल में उन्होंने दोनों बार पीएसजी को एक तो कूप डी फ्रांस में हराया, और उसके बाद एक हफ्ते बाद ही उसके एक 2-2 का ड्रॉ में पीएसजी को कन्फाइन करके उन्होंने लीले को पहला अपना लीगन जिताया। उसके बाद वाले साल में भी ईडन हैजार्ड वाज वेरी गुड फॉर लीले। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि लीले एज अ टीम अपनी सक्सेस को रेप्लिकेट नहीं कर पाई। दे वर फॉलिंग ऑफ। हैजार्ड ऑल्दो बहुत ब्रिलियंट खेल रहा था, लेकिन लीले वो नहीं कर पाई। तो अब उसके बाद हैजार्ड ने सोचा कि यार चलो लीले का मेरा काम हो चुका है, मेरे पास इतने बढ़िया बढ़िया ऑफर्स है, एवरीवन वाज बिहाइंड हिम, बार्सिलोना, रियल मैड्रिड, आर्सेनल, मैनचेस्टर सिटी। बट देन ईडन हैजार्ड डिसाइड्स टू ज्वाइन द उस टाइम के चैंपियंस लीग विनर्स चेल्सी को। 32 मिलियन की फीस में ईडन हैजार्ड वेंट टू चेल्सी। अब चेल्सी में आने के बाद ही ईडन हैजार्ड ने प्रीमियर लीग में ना सबको हैरान करना शुरू कर दिया। यार इतना छोटा लड़का, इतना पतला दुबला, कुछ जान नहीं, लेकिन जैसे वो खेलता था ना, जैसे वो मूव करता था, जैसे पिच पे वो ग्लाइड करता था विद द बॉल, दैट वाज वेरी डेंजरस। कोई भी डिफेंस को आराम से तोड़ देना, बॉल बनाना, बिल्डअप्स करना, सब चीज में हैजार्ड इन्वॉल्व रहता था। और लेफ्ट विंग में भी रह के भी ना वो सेंटर भी खेल सकता था, राइट विंग भी खेल सकता था, सब जगह खेल सकता था ईडन हैजार्ड। कोई भी प्लेयर का इतना ज्यादा स्किल सेट होना प्रीमियर लीग में पहले कभी उतना देखा नहीं गया था, अपार्ट फ्रॉम द ग्रेट्स ऑफ कोर्स। लेकिन हर मैनेजर का ड्रीम प्लेयर बन गया था ईडन हैजार्ड, और वहीं पे चेल्सी में उसने आग लगाना शुरू कर दिया। चेल्सी में उसने पहली सीजन में अपना 13 गोल मारे और 24 असिस्ट भी दिए। और उसके बाद 13-14 सीजन इन चेल्सी वो पीएफए का यंग प्लेयर ऑफ द ईयर जीतता है। एंड ऑल्सो पीएफए का जो मेन प्लेयर ऑफ द ईयर होता है वो लुइस सुआरेज जीतते हैं, बट जस्ट उनके पीछे सेकंड में ही फिनिश करता है ईडन हैजार्ड। तो सोचिए कितनी क्वालिटी थी हैजार्ड में। उसके बाद आते हैं जोसे मौरिन्यो एज द मैनेजर ऑफ चेल्सी। शुरू में तो मौरिन्यो को यार हैजार्ड से थोड़ा इश्यूज हो रहा था। ही वाज लाइक कि नहीं, इसका थोड़ा रेडी वेडी नहीं है हैजार्ड। हैजार्ड भी बोलता था मौरिन्यो का जो गेम स्टाइल है, काउंटर अटैकिंग फुटबॉल, ये मुझे पसंद नहीं है, मैं दूसरे तरीके से खेलना चाहता हूँ। लेकिन बट उन लोग का केमिस्ट्री बैठना ही था, एंड दैट वाज 100%। यार उन लोग का मौरिन्यो को तो इस टाइप का प्लेयर जब हाथ में मिलेगा तो वो तो तबाही कर देगा ना। एंड देन दे गो ऑन टू विन द प्रीमियर लीग दैट सीजन। लेकिन उसके अगले ही वाला सीजन हैजार्ड के लिए उतना अच्छा नहीं गया। इतना बैंगर सीजन जाने के बाद जहां उन्होंने प्रीमियर लीग को जीता, अगले सीजन में हैजार्ड ओनली स्कोर्ड 6 गोल्स और ओनली प्रोवाइडेड 8 असिस्ट। वहां पे उसका प्रॉब्लम शुरू होने लगा, उसका लेजीनेस को लेके, उसका ट्रेनिंग हैबिट्स को लेके। अच्छा, शुरू से ही हैजार्ड का ये सब चीज नोटिस करते थे। एवरीवन यूज्ड टू नोटिस, द कोचेस, द प्लेयर्स एंड एवरीवन, कि यार हैजार्ड का ना ट्रेनिंग में इशू है, वो उतना हार्ड ट्रेन नहीं करता है, उसको खाना सही से नहीं खाता है, यूज्ड टू हैव जंक फूड और पार्टी वार्टी करता है बहुत ज़्यादा। तो ये सब नोटिस में आने लगा, और ये सीजन चेल्सी में उसके लिए बहुत बेकार था। सिर्फ 6 गोल्स एंड 8 असिस्ट फॉर अ प्लेयर ऑफ दैट कैलिबर, दैट इज वेरी लेस। और यहीं पे उसका शुरू होने लगा ट्रेनिंग का इश्यूज। लेकिन उसके अगले ही वाला सीजन हैजार्ड केम बैक, एंड ही केम बैक विद अ बैंग। भयंकर भयंकर सीजन गया उसका विद चेल्सी। बहुत अच्छे अच्छे गोल्स मारे, कितने गोल्स मारे, एंड एवरीथिंग वाज रियली गुड। लिवरपूल वाला अगर आपको गोल भी याद होगा तो उसी सीजन में मारा था सबको काट के। हैजार्ड वाज ब्रिलियंट दैट सीजन, एंड चेल्सी वन द प्रीमियर लीग अगेन। उसके बाद लेकिन उस ईयर की हाईलाइट उसकी ये नहीं थी, दैट वाज द 2018 वर्ल्ड कप ड्यूरिंग दैट टाइम। जो 2018 का वर्ल्ड कप था,
हैजार्ड बैंग्ड एवरीवन इन दैट वर्ल्ड कप। सबसे ज्यादा ड्रिबल्स करना, उसके बाद फिर 3 गोल 2 असिस्ट देना पूरे टूर्नामेंट में, और उसके बाद ब्राजील का अगेंस्ट वो परफॉर्मेंस देना। ओह व्हाट अ प्लेयर हैजार्ड वाज। हैजार्ड ने तो आग लगा दिया था उस सीजन वर्ल्ड कप में। तो वहीं पे अब फिर से और ज्यादा ऑफर्स फ्लोटिंग करने लगे फ्रॉम ऑल क्लब्स। एवरीवन वाज लाइक चलो 100 मिलियन प्लस जाएंगे हम लोग हैजार्ड के लिए। एवरीवन वाज लाइक चलो 100 मिलियन प्लस के लिए तो हैजार्ड तो मिलेगा ही। तो एवरीवन, रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, एवरीवन स्टार्टेड कैलकुलेटिंग द फाइनेंसेस कि यार हैजार्ड को तो लेके आना है अब। तो अब चेल्सी में लास्ट सीजन चेल्सी को यूरोपा लीग जिताने के बाद हैजार्ड टेक्स द मूव, एंड दिस टाइम द बिग मनी मूव, मोर देन 100 मिलियन का मूव टू रियल मैड्रिड। एंड दिस मूव वाज प्रोबब्ली द वर्स्ट डिसीजन ही टुक इन हिज लाइफ। अब रियल मैड्रिड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो दिस वाज द बेस्ट थिंग, क्योंकि वो हमारे रोनाल्डो भैया के एक रिप्लेसमेंट को देख रहे थे कि CR7 जा चुका है, हम लोग को एक रिप्लेसमेंट लाना है, तो किसको लाए? मार्केट को देखे उस टाइम हैजार्ड वाज द बेस्ट ऑप्शन। अच्छा, हैजार्ड का ऑल्दो ट्रेनिंग में इतने इश्यूज थे, उसका खाना पीना का ये सब इश्यूज था, लेकिन वो कभी इंजर्ड नहीं होता था। ऑल्दो वो इतने टैकल्स अट्रैक्ट करता था, पूरे प्रीमियर लीग हिस्ट्री में सबसे ज्यादा टैकल्स अट्रैक्ट करने वाला वो प्लेयर है, क्योंकि उसका प्ले स्टाइल उस टाइप का था, लेकिन वो कभी इंजर्ड नहीं होता था। हैजार्ड का बॉडी वाज गिफ्टेड। लेकिन रियल मैड्रिड में आने के बाद उसका तो पूरा धज्जे ही उड़ गया था। कैसे, चलिए बताता हूँ। तो अभी तक हैजार्ड ने मिस किए थे पूरे अपने करियर में सिर्फ 26 गेम, लेकिन रियल मैड्रिड में जैसे ही वो आया ही वाज वेरी ओवरवेट। क्यों? क्योंकि उसके पहले जो प्री सीजन था, उसके पहले वो पूरा जंक फूड खा रहा था, खूब ज्यादा पार्टी कर रहा था, और जैसे ही वो प्री सीजन के लिए अराइव करता है वाज वेरी ओवरवेट। तो अब उस ओवरवेट से नॉर्मल शेप में आने के लिए वो अपने बॉडी पे बहुत ज्यादा प्रेशर डालना शुरू कर देता है, और उसके वजह से उसकी इंजरीज बढ़ जाती है काफी, और उसको बहुत भयंकर इंजरीज होना शुरू हो जाती है। तो पहले 2 सीजन में तो बहुत ज़्यादा इंजर्ड होता है हैजार्ड, लाइक 50% से ज़्यादा गेम्स मिस करता है। उसके बाद जो उसका 3rd सीजन आता है उसमें वो कोशिश करता है, लेकिन फिर भी उसकी इंजरीज चलती रहती है, और उसको काफ़ी सर्जरीज के थ्रू जाना पड़ता है। अब जब हैजार्ड रिकवर होके आता था, तब तक या तो वो उसका ड्रिबलिंग बहुत स्लो लग रहा था, उसका टचेस तो ऑफकोर्स उसके ठीक ठाक थे, लेकिन यार ड्रिबलिंग तो स्लो लग रहा था। ही वॉज नॉट द सेम गाय एनीमोर, उसका कॉन्फिडेंस डाउन हो चुका था। एंड जब भी वो आता था तब तक कोई डिस्कम्फर्ट या कोई चीज़ के लिए उसको वापस से बाहर बैठाना पड़ता था। और उसके बाद जो लास्ट 2022-23 का सीजन था, उसमें हैजार्ड रिटर्न फिटर, द फिटेस्ट ही हैज एवर बीन। बहुत अच्छा फिट आया था, लेकिन वहां पे प्रॉब्लम क्या हो गई थी? अब रियल मैड्रिड हैड मूव्ड ऑन फ्रॉम हैजार्ड। उन लोग के पास विनीशियस ऑलरेडी रेडी हो चुका था, वाज राइजिंग एकदम क्रेजी उस टाइम में, और रॉड्रिगो भी आ चुका था, तो हैजार्ड के लिए अब टीम में जगह ही नहीं बची थी। एंड उसके बाद अभी 2023 में रियल मैड्रिड एंड हैजार्ड एक म्यूचुअल अग्रीमेंट पे अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाता है हैजार्ड का, एंड ही लीव्स रियल मैड्रिड। तो उसके बाद भी यार रहता है कि हैजार्ड हो सकता है ही विल प्ले समवेयर, इंटर मायामी चला जाएगा या MLS चला जाएगा, यहीं पे कुछ खेलेगा। और बीच में चेल्सी का भी रूमर्स आ रहा था कि यार हो सकता है लोन पे वापस चेल्सी चला जाएगा, लेकिन ये नहीं होता है। हैजार्ड 3 मंथ्स आफ्टर लीविंग रियल मैड्रिड डिसाइड्स टू रिटायर फ्रॉम फुटबॉल, और यहीं पे खत्म हो जाता है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट करियर्स आई हैव एवर सीन। बीइंग अ बार्सिलोना फैन ऑल्सो, मेरी सेकंड फेवरेट टीम है चेल्सी, जस्ट बिकॉज ऑफ हैजार्ड एंड उसके ब्रिलियंसेस, एंड ऑफ कोर्स चेल्सी का कुछ, चेल्सी को भी तो क्रेडिट देना होगा ना भाई। तो यार सोचो कहाँ था हैजार्ड, ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, एंड देन देखो क्या हो गया उसके करियर को। तो हो सकता है कुछ डिसीजंस आपके लाइफ में आपके लिए बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो सकते हैं, एंड मे बी मूविंग टू रियल मैड्रिड वाज अ वर्स्ट डिसीजन। उस टाइम के लिए बेस्ट होगा, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके करियर में आगे क्या होने वाला है। इसीलिए ट्रेनिंग अच्छे से कीजिए, खाइए पीजिए अच्छा से, और जरूर इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि रोज़ हम आ जाएंगे आपके लिए बढ़िया बढ़िया फुटबॉल वीडियोस लेके। एंड गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए द स्पोर्ट्स जीनियस ओवर एंड आउट। खत्म, बाय बाय, टाटा।